हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देखने जा रही हूँ आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह सुबह इस पर्सन के मन में, इनके दिल में आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर क्या चला। क्या सुबह सुबह इस पर्सन ने आपके बारे में, आपके साथ के इस रिश्ते के बारे में कुछ सोचा भी या नहीं सोचा, सोचा तो क्या सोचा। तो ये ढेर सारे सवालों को आज इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। व्यूअर्स, आपको याद इतना रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो हर बात में आपको फिट नहीं होना है। जितनी बात आपसे रिलेट करती है बस आप उतना लीजिएगा। मैरिड, अनमैरिड, लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है, यानी कि इस रीडिंग को लेकर कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा है। उसके अलग व्यूअर्स, बस इतना ध्यान रखिएगा कि रीडिंग के दौरान आप अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखिएगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और रीडिंग की शुरुआत से पहले अपने ईष्ट देव को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से देना है कमेंट बॉक्स में जाकर। इतना बस आपको करना है व्यूअर्स। तो चलिए देख लेते हैं कि सुबह सुबह इस पर्सन के मन में, इनके दिल में क्या चला, किस एनर्जी में ये पर्सन रहे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मन में, इनके दिल में आज सुबह सुबह किस तरह के थॉट्स चले, किस एनर्जी में रहे। एनवी गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में आज सुबह सुबह रहे। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। ऑल टाइड अप गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या रही आज सुबह सुबह। गाइड कीजिए और बताइए। द गार्डन एंड द गेट, हीलर ऑफ द एजेस, एंड बॉटम है आपका वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में रहे। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही। गाइड कीजिए, बताइए। केमिस्ट्री, लव योरसेल्फ फर्स्ट, वेरी सून, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, एंड बॉटम है कॉलिंग इन योर सोलमेट। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में ना इस वक्त में कोई आया हुआ है। एज इन ये पर्सन ना कहीं पे स्टक है। ये पर्सन ना किसी थर्ड पार्टी में है जिसने इन्हें ना पूरी तरह से बांध रखा है, जिसके साथ ये पर्सन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं लेकिन इन्हें रहना वहाँ पे ही पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स। देखिए कोई भी हो सकती है ये थर्ड एनर्जी जो कहीं ना कहीं इस पर्सन को बांधे हुए है, चाहे वो इमोशनली लेवल पर अपने पास बांध कर रख रखा है, चाहे फिर किसी और तरीके से इसने आपके पर्सन को कंट्रोल कर रखा है। फ्रीडम की कमी मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की ज़िंदगी में, जिसके बारे में क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा महसूस करते रहे हैं। एज एन ये पर्सन अब जहाँ पे भी हैं, जिन भी हालातों में है, जिन भी लोगों के साथ है, जिन भी लोगों के ये पर्सन पास रह रहे हैं ना, वहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, ना अपनी ज़िंदगी से, ना अपने हालातों से, ना अपनी आज से, ना अपने फ्यूचर से। मतलब हर एक चीज़ को लेकर ये पर्सन बिल्कुल परेशान मुझे दिख रहे हैं, जिसको लेकर इस पर्सन ने सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा महसूस भी करा कि ये जहाँ पर भी हैं वहाँ पर बस फंस कर रह गए हैं, या मजबूरी के चलते इन्हें अब यहाँ रहना पड़ रहा है। लेकिन अगर इनके बस की हो तो ये यहाँ से डेफिनेटली बाहर निकल जाएं। वहाँ से निकल कर फिर इन्हें पता नहीं मतलब इन्हें कहाँ जाना है, लेकिन ये एक ऐसी इनकी एनर्जीज, एक ऐसी इनकी सोच रही कि किसी तरह से बस ये बाहर निकले। इवन यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ जैसे इनके माइंड में ये चीज़ें थी कि ये भी नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ से निकल कर भी ये खुश रह पाएंगे, संतुष्ट रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। तो वो सवाल भी इस पर्सन को सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बेचैन करता रहा है, बहुत ज़्यादा इन्हें परेशान करता रहा। एज एन जैसे कि यहाँ पर ये है कि ये पर्सन ये नहीं समझ पा रहे थे कि यहाँ पे मेरी खुशी है या यहाँ पे इसी हालात में रहकर मुझे वेट करना चाहिए या बाहर निकलना चाहिए। बाहर निकल कर भी कोई श्योरिटी नहीं है कि कैसे मैं किस
हालातों में अब अपनी ज़िंदगी को जीऊँगा या जीऊँगी। तो इस तरह की चीज़ें इस पर्सन को सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाई करती रही हैं। जैसे कि मन कचोट रहा है, परेशान हो रहा है कि यहाँ पे खुश हैं या यहाँ पे नहीं खुश हैं, यहाँ से निकल कर जाएँगे तो कहाँ जाएँ, कैसे जाएँ, या वहाँ पर पता नहीं कितना ज़्यादा ये संतुष्ट रह पाएँगे। तो वो बेचैनी यहाँ पर ना इस पर्सन की मुझे साफ-साफ दिख रही है। ऐसा देख पा रही हूँ जैसे कि दरवाज़े पर नज़रें हैं, किसी का इंतज़ार है, लेकिन ये इन्हें लग रहा है कि वो इंतज़ार ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये दर्द जो मन में है, ये जो बेचैनी मन में है, वो शांत होने का नाम नहीं ले रही, हील होने का नाम नहीं ले रही। दिल इंतज़ार कर रहा है, लेकिन कोई सामने से नज़र नहीं आ रहा, ना कोई उम्मीद नज़र आ रही, ना कोई रास्ता नज़र आ रहा। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें इस पर्सन को व्यूअर्स हो ना हो सुबह-सुबह बहुत बेचैन करती रही हैं। जहाँ पे भी हैं, जिन भी हालातों में हैं, आपको ये चीज़ें माननी होंगी कि ये पर्सन वहाँ पे खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। हाँ, लेकिन इस पर्सन ने एक वक़्त पे उसी ऑप्शन को चुना, उसी जगह को इन्होंने चुना। लेकिन अब ये पर्सन उस जगह पर रहकर भी जैसे ना अपने आप को संतुष्ट नहीं देख पा रहे हैं, अपने आप को बहुत बेचैन, बहुत हेल्पलेस, बहुत लाचार जैसे कि इंसान हो जाता है ना, कि मजबूरियों के आगे वो इतना फँस कर रह गया है। तो ये ऐसा देख रहे हैं अपने आप को, अपनी फ्यूचर को। उसके साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि दिल में ना इनके हो ना हो एक आपको लेकर एक उम्मीदें थी कि भई आप जिस भी तरह थे, जैसे भी थे, जिन भी हालातों में ये आपके साथ रहे, जितने भी वक़्त ये आपके साथ रहे, आप दोनों के बीच में एक अलग ही रिश्ता बन गया था, एक अलग ही केमिस्ट्री, एक अलग ही अट्रैक्शन इस कनेक्शन में था। और वो जो भी अट्रैक्शन, जो भी केमिस्ट्री थी, कहीं न कहीं वो मन को संतुष्ट कर रही थी। अब जहाँ पर है, वहाँ पे हो सकता है बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी आँखें, दिल, ये सब इंतज़ार कर रहा है, ये किसी की राह देख रहा है। और वो किसकी देख रहा है? ओवरऑल ये पर्सन अपने एक सोलमेट की, अपने एक ऐसे पार्टनर की जिसके साथ इस पर्सन की जो केमिस्ट्री थी ना, वो केमिस्ट्री एक अलग ही तरह की थी। तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये पर्सन हो ना हो, आज सुबह-सुबह आपके साथ जितना भी वक़्त इन्होंने बिताया है ना, उस वक़्त को इन्होंने बहुत ज़्यादा याद करा है। और उस वक़्त में वापस से लौटकर जैसे जाना चाह रहे हो, और वक़्त में लौटकर आपसे ये पर्सन अपनी दिल की बातें कहना चाह रहे हो कि दिल किस तरह से परेशान हो रहा है, दिल किस तरह से असंतुष्ट हो रहा है, दिल अभी भी किस तरह से आपका इंतज़ार कर रहा है, और यही दिल आपसे दूसरा मौका भी मांगना चाह रहा है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, कि इस रिश्ते में दूसरा मौका लेना चाहिए आपसे, या आपको दूसरा मौका देना चाहिए। तो उस तरह की चीज़ें इस पर्सन के दिल को ना आज सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा परेशान करती रही हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस करती रही हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। जहाँ पे भी है ये पर्सन ना व्यूअर्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल इशू चल रहा है, जैसे कि इन्हें कंट्रोल करा जा रहा है, इनकी हर एक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करा जा रहा है, जो इन्हें अंदर ही अंदर बाँध रहा है। और ये पर्सन उन लोगों में से हैं जो बनकर नहीं रहना चाहते। हो सकता है एक वक़्त पे इन्हें ना आपके साथ भी ये रिश्ता एकदम ऐसा लगने लगा हो जहाँ पे इन्हें साँस लेने में तकलीफ़ होने लगी, उन्हें ऐसा लगने लगा हो ये रिश्ता इन्हें बाँध रहा है। लेकिन अब ऐसा देख पा रही हूँ जैसे सुबह-सुबह ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि कहाँ ये बंद कर रहे हैं और कहाँ पे इन्हें आज़ादी मिल रही थी। उन चीज़ों को ये जितना ज़्यादा देख रहे थे, समझ रहे थे, उतना ज़्यादा ये पर्सन समझ पा रहे थे कि भाई देखो, आपके साथ इनका जो भी रिश्ता था ना, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर था, या उस रिश्ते में ना एक आपकी तरफ से इस पर्सन को रिस्पेक्ट मिलती थी, जिसे कभी एक वक़्त पे इन्होंने समझ लिया था कि ये बंद कर रह जाएँगे, इसमें इनकी आज़ादी इनसे छूट जाएगी। तो ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये पर्सन अपने आज के हालातों से आपके साथ जो पल इन्होंने बिताए हैं ना, उनसे कंपेयर कर रहे थे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन समझ पा रहे थे कि इस हालात में इनका दम घुट रहा है, और आपके साथ जो इन्हें एक्चुअली में फ्रीडम मिल रही थी, आज़ादी मिल रही थी, उसे ये मान रहे थे कि ये घुटन है, ये यहाँ पे इनका दम घुट रहा है। एक्चुअली में अब ये पर्सन उन हालातों से गुज़र रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ, एक वक़्त पे ना इस पर्सन को आपके साथ रहकर 4 कमियाँ निकाल रहे थे आप में, इस रिश्ते में, और
सुबह सुबह इस पर्सन को वही कमियां अच्छाइयों में दिख रही थी, ठीक है, जैसे ये लेकर क्लियर हो रहे थे, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और यही क्लैरिटी इस पर्सन को आपका वेट करने के लिए इन्हें बोलती रही, आपकी राह इन्हें दिखवा रही थी। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है व्यूअर्स। टैरो से देखते हैं तो और आइडिया होगा कि भाई और क्या इनके मन में सुबह सुबह चला, किस तरह की और बेचैनी रही है, तो ये देखते हैं, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स के को लेकर क्या रही सुबह सुबह। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स, थॉट्स व्यूअर्स को लेकर क्या बने रही सुबह सुबह, गाइड कीजिए, बताइए। क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन, गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर सुबह सुबह क्या रही। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच के बारे में बताइए। थ्री ऑफ सोर्ड्स, गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच रही सुबह सुबह व्यूअर्स को लेकर। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम है आपका द वर्ल्ड। चांसेस हैं भाई जोग्राफिकली दूरियां हो, कंट्री वाइज, सिटी वाइज, टाउन वाइज, यहाँ पर आप दोनों के बीच में दूरियां हो, उसके यहाँ पर चांस बन रहे हैं। एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं, जैसे देखिएगा ये हो गया आपका अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट। तो सारे एलिमेंट्स हैं। मेजर में यहाँ पर जो राशियाँ हैं वो है आपकी ये सेजिटेरियस, लियो, जेमिनाई एंड कैप्रिकॉर्न। तो ये यहाँ पे मेजर अरकानास यानी कि स्ट्रॉन्ग में राशियाँ है, ठीक है व्यूअर्स। नंबर के बारे में बात करें तो मुझे यहाँ पे आपके लिए 1 नंबर यानी कि आपका जनवरी मंथ ये बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो चांसेस हैं 1 साल का रिश्ता है, 1 महीने से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, 1 साल तक चीज़ें सही चली, उसके बाद प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। जनवरी इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में मिले थे या बिछड़े थे, तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेने होंगे। देखिए व्यूअर्स, जैसे कि यहाँ पे बॉटम की एनर्जी द वर्ल्ड है, तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ जैसे कि इस पर्सन की सोच इस तरह से थी कि भाई इन्होंने पूरी दुनिया देख ली है, इन्होंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, सबके साथ ये रह लिए हैं, हर हालातों से गुजर गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेहतर इन्हें हालात लगे या सबसे ज़्यादा बेहतर जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है ना, वो आपके साथ जी है। तो इनके माइंड में ये चीज़ें सुबह सुबह इतना ज़्यादा इन्हें रेस्टलेस करती रही कि जैसे जग घूम लिया, दुनिया घूम ली, लेकिन आपके जैसा इन्हें डेफिनेटली कोई नहीं मिला, या आपके साथ जैसे भी इनकी बनी है, जिस तरह की आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री रही है, वैसी केमिस्ट्री किसी के साथ इनकी नहीं बन पाई है। तो उस चीज़ को ये पर्सन सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे थे, उस चीज़ को ना, जैसे कि अब आज में जो इनके पास है उन सभी चीज़ों से आपका ये पर्सन कंपैरिजन कर रहे थे। जैसे कहते हैं ना, जिसे समझा धूल, जिसे समझा पत्थर, वो तो हीरा निकला। तो ऐसी सोच यहाँ पर इस पर्सन की आपको लेकर रही। जितने भी कन्फ्यूजन्स इनके माइंड में रहे हैं ना अब तक आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, या ओवरऑल जो भी इनके मन में कन्फ्यूजन्स रहे हैं, उन सभी कन्फ्यूज़न को लेकर ये पर्सन खुद क्लियर हो रहे थे कि ये आपको लेकर क्या क्या समझ रहे थे, या इस रिश्ते में इनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ मेरा दम घुट रहा है, लेकिन ये समझ पा रहे हैं एक्चुअली में कि दम घुटना किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ व्यूअर्स, ये पर्सन समझ रहे थे इस चीज़ को, आपकी वैल्यू, क्योंकि इन्हें समझ में आ रही थी, तो ये समझ रहे थे इस चीज़ को कि आप इनकी दुनिया थे, और ये होना हो अपनी दुनिया को पीछे छोड़ आए, ये अपने ऐसे साथी को पीछे, अपने लक को पीछे छोड़ आए हैं, एक नई साइकिल को पूरा करने, एक नई साइकिल की तरफ बढ़ने के लिए आ गए हैं, जो
अल्टीमेटली इन्हें सच और झूठ दिखा रही है, इन्हें अपना और पराया समझा रही है, तो ये खुद इस पर्सन की सोच रही है। ऐसा नहीं है कि इन्हें कोई और समझा रहा है, किसी और के समझने से ये समझ रहे हैं। हाँ, एक वक्त पे डेफिनेटली इस पर्सन ने जो आपको छोड़कर दूसरी तरफ जाने का निर्णय लिया, वो डेफिनेटली इन्होंने किसी और की सुनकर ही लिया है, ठीक है, कंफ्यूज होकर ही लिया है। लेकिन यहाँ पर ये देख पा रही हूँ, सुबह सुबह ये पर्सन ना आपके साथ को लेकर क्लियर हुए हैं। ये समझ पाए हैं कि आपके साथ जितने भी वक्त रहे, जैसे भी हालातों में रहे ना, उन हालातों में जो भी हो सब चीज़ें सॉलिड थी, हेल्दी वे में थी। मतलब भले इनकी साइड से यहाँ पे हेल्दी वे में नहीं रहा हो, या इन्होंने इतने एफर्ट्स नहीं करे हो, या इन्होंने अपनी साइड से हेल्दी करने की कोशिश नहीं करी हो, लेकिन आपकी साइड से जो भी था, जैसे भी था, वो हेल्दी वे में था। एज़न आपके साथ ऐसा नहीं था कि डामाडोल मामला, कि मैं श्योर नहीं हूँ, या अभी सोचेंगे, अभी मुझे पता नहीं है, कंफर्म नहीं हूँ मैं, तो या आपकी साइड से इग्नोरेंस है। आपकी साइड से जो था वो क्लियर था कि भाई मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम मेरी दुनिया हो या तुम मेरा सब कुछ हो। तो हर चीज़ें आपकी साइड से सॉलिड रही हैं। तो ये पर्सन उस चीज़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते रहे। एज एन मन में ये चीज़ें थी कि ये कंफ्यूज रहे, इस कंफ्यूज़न के चलते इनका मन भटका, इस कंफ्यूज़न के चलते इन्होंने रास्ते बदले। लेकिन आपके साथ जितने भी वक्त रहे, आपकी तरफ से हमेशा श्योरिटी मिली। कभी भी ये नहीं मिला कि भाई मुझे पता नहीं है कि क्या करना है मुझे इस रिश्ते का। तो ये पर्सन ना इस चीज़ में भी फ़र्क कर रहे थे, इस चीज़ को भी समझ रहे थे, जिसे कभी एक वक्त पे आप जब कहते थे तो ये समझ नहीं पा रहे थे, या उसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे थे कि ये एक रिश्ते में होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, एक रिश्ते की नींव के लिए ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इनके माइंड में, इनके दिल में ये चीज़ें भी रही व्यूअर्स कि आप ना हो इस रिश्ते में ना जोर ज़बरदस्ती नहीं चाहते थे। आप इस रिश्ते को जोर ज़बरदस्ती से ना हासिल करना चाहते थे, और ना इनकी साइड से ऐसा चाहते थे, अपनी साइड से भी और इनकी साइड से भी। एज एन आप इस रिश्ते में जो भी एफर्ट कर रहे थे, पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरे प्यार डिवोशंस के साथ कर रहे थे। लेकिन होना हो यहाँ पे इन्होंने अपने रास्ते को बदलकर, अपने कन्फ्यूज़न के चलते इन्होंने आपके उसी प्यार को कहीं ना कहीं धिक्कार दिया, उसी प्यार को कहीं ना कहीं इन्होंने ना गलत ठहरा दिया। तो ये पर्सन, देखो व्यूअर्स, ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन समझ रहे हैं कहाँ गलती हुई, क्या गलती हुई, क्या भुगत रहे हैं, क्या मिला आपको चोट पहुंचाकर, आपको दर्द देकर, ये सब चीज़ें समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन इतना कुछ कर चुके हैं ना कि अब इनसे खुद से कुछ सही होने भी नहीं आ रहा। ये खुद उन हालातों में जाकर स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं कि खुद कुछ सही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि बहुत देर से ये चीज़ें ये समझ रहे हैं, बहुत वक्त बाद इन चीज़ों का इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है। तो वो इनके साथ आज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा रहा। ये लड़ रहे हैं आपसे, ये लड़ते आए हैं आपसे, जबकि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वेल विशर था ना, या थी, वो आप ही थे। ये अपने लक से लड़ रहे थे, अपने अच्छे वक्त से लड़ रहे थे। उस चीज़ को ये पर्सन समझ रहे थे, क्योंकि ये यहाँ पे ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ओवर थिंक के मोड में थे। मतलब माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं, ये रुला रही हैं, हर्ट कर रही हैं, पेन दे रही हैं, तकलीफ़ दे रही हैं, लेकिन करे क्या, ठीक है। ये पर्सन इस चीज़ को भी समझ पा रहे थे कि इन्होंने आपके सामने इतनी बातें मैन्युपुलेटिव वे में प्रेजेंट करी हैं, इतना सच और झूठ करा है, इतना अच्छा और बुरा करा है, इतने आरोप लगाए हैं इन्होंने अल्टीमेटली, कि इनके अभी ये समझने और ना समझने से आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी इनके माइंड में चीज़ें चली हैं। एज एन कि देखो, इन्होंने यहाँ पर ऐसा रोल प्ले कराया है जो कोई अपना दुश्मन कर सकता है, फिर ये आपके अपने थे, आपने ने अपना बनाया था, अपना माना था। तो इनके माइंड में ना ये चीज़ें थी कि इन्होंने वो काम करा है जो एक दुश्मन करता है, और उसके बाद आपका इनके लिए ये इमोशंस एक्सप्रेस करना, इनके लिए इमोशंस रखना, प्यार रखना बहुत इम्पॉसिबल वाली चीज़ है, ठीक है। तो इस पर्सन को होना हो व्यूअर्स, ये चीज़ें समझ में आ रही थी कि
यहाँ पे ना अब ये कितना भी पास्ट में जाकर देख ले, झाँक ले, उसे कंपेयर कर लें, उसे समझ लें, लेकिन शायद अब आपके दिल में वो जगह नहीं बना पाएंगे जो पहले एक वक्त पे बनी हुई थी। ठीक है, आपको शायद इस इंसान पे भरोसा नहीं होगा, आपको शायद अब फिर से ऐसे रिश्ते में नहीं इन्वॉल्व होना होगा जिसमें आपको बहुत गहरी चोट लगी है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें ना इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा चलती रही। मतलब एफर्ट करने से पहले, एक्शन लेने से पहले ये पर्सन इन चीज़ों को समझ रहे थे कि आपको इतना हर्ट कर दिया है, पता नहीं आप इस दर्द से कितने हील हो पाए हो, कितने उभर पाए हो और कितने नहीं, उसका कुछ भी नहीं पता इन्हें। ठीक है, तो ये चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कर रही थी। और है भी यहाँ पे व्यूअर्स, एक वक्त पे ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेटिव तो हुए हैं। ठीक है, देखते हैं इन सबके चलते आपसे कहना क्या चाह रहे थे ये पर्सन। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ ओरिएंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सबके चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे थे। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए। आपसे कहना चाह रहे थे आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। ये पर्सन ना जैसे जितना ज़्यादा इन्हें इन चीज़ों को समझ रहे थे, ये फंस कर रह गए हैं, उतना ज़्यादा आपसे कहना चाह रहे थे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ना आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं और ना उस जगह से ये बाहर निकल पा रहे हैं। मतलब दोनों ही जगह में ये अपने आप को पूरी तरह से स्टक पा रहे हैं। ना तो आपको पूरी तरह से अपने दिल से, मन से, जहन से निकाल पा रहे हैं और ना वहाँ से। ठीक है, जो आपको बताना चाह रहे थे। और देखते हैं गाइड कीजिए, बताइए। इट डजेंट फील राइट अ बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू। अब आपसे कहना चाह रहे थे कि भाई अब अच्छा नहीं लगता है आपसे, ये जो भी दूरियां इन्होंने क्रिएट करी हैं, जो भी दूरियां इन्होंने बनाई हैं, वो इन्हें अच्छी नहीं लग रही हैं। आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ। ये तो ये खैर आपके बारे में जान नहीं पाए, अगर ये जान लेते तो ये हालात आज क्रिएट नहीं होते। कहना चाह रहे थे कि ये हमेशा जानते थे कि आप इनके अदर हाफ हो, लेकिन अब इस पर्सन ने अपने बुरे फेस को देखकर, अपने फ्रीडम को खोते हुए देखकर इस चीज़ को समझा है कि आप इनके अदर हाफ हो, आप इनके सोलमेट हो। इट्स स्टिल नॉट ओवर बू। आपसे कहना चाह रहे थे कि देखो अभी तक कुछ भी ना एक्चुअली में ख़त्म नहीं हुआ, ना आपके साथ का रिश्ता और ना वहाँ की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वहाँ की जो फ्रीडम है, वो चीज़ें। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी। अब आपसे कहना चाह रहे थे कि तुम्हें आइडिया नहीं है कि मैं कितने ज़्यादा दर्द में हूँ, मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है। तो ये पर्सन आपसे इवन ये तक कहना चाह रहे थे। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये चीज़ें है ना कि कभी कभी इंसान को ना उसे सबक सिखाने के लिए उसे छोड़ना पड़ता है। एज एन देखो जब तक ना, अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो या आपको सिखानी है तो आपको एक बार छोड़ना पड़ेगा। आप जब तक छोड़ोगे नहीं ना तब तक आप स्विमिंग सीख नहीं पाओगे। तो कुछ ऐसा ही हालात इस पर्सन के साथ क्रिएट हुआ है, आपका इन्हें छोड़ना ज़रूरी था और उसके चलते ही ये पर्सन इतना कुछ समझ पाए हैं कि आप क्या थे और ये यहाँ पे क्या बनकर रह गए हैं। आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स और देख लेती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, बताइए। ट्री, देखिए यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी आई है। ट्री यानी कि अगर आपको दिख रहा है कि वो इंसान आपका घर बसाने की जगह आपका घर जला रहा है या जला रही है, तो ऐसे इंसान को जाने दो, लेट देम गो। लेकिन यहाँ पे जाने का मतलब या भेजने का या छोड़ने का मतलब ये नहीं है। उसको एक बार खुद से दुनिया को देखने दो, उसको एक बार लोगों को देखने दो, सच और झूठ का एक्सपीरियंस उसे खुद लेने दो। जब तक आप समझाते रहोगे तब तक उसके पल्ले कुछ नहीं आना। तो आपसे यहाँ पर यही गाइडेंस दी जा रही है जो मैंने आपसे बताया। टावर यानी कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हाँ, इन सभी चीज़ों से आप भी पेन में हो, आपको भी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी बन गया था इस सिचुएशन को सही करने के लिए। ठीक है, बॉटम है लेवेंडर और उसके अलग देखो, आप ऐसा इंसान डिज़र्व नहीं करते हो जो आपकी ज़िंदगी में जहर घोले, आपकी ज़िंदगी को, आपकी दुनिया को जलाकर राख कर दे। आप ऐसे लोगों को डिज़र्व करते हो जो आपके आसपास प्यार फैलाए, ना कि आपके आसपास यहाँ पर नफ़रत और
ये चीज़ें फैलाएं जो इन्होंने एक वक्त पे करना शुरू कर दिया था। तो व्यूअर्स, यहाँ पर यही चीज़ें आपको भी बताई जा रही हैं और इस पर्सन के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है, जो ये समझ रहे थे कि इनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक है, जो ये सीख रहे हैं, जो इन्होंने पढ़ लिया है, एक्सपीरियंस कर लिया है। तो ऐसा यहाँ पे है। ठीक है व्यूअर्स, आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है तो आप बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आप लोगों का साथ मुझे इसी तरह से मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।